अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्वीट रेजन्स ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ब्रेड मैंने बहुत अर्सा पहले खाई थी। मेरे भाई उस वक्त लाहौर से ये ब्रेड एक स्पेशल बेकरी से मिलती थी, तो वो उस वक्त मैंने बहुत अर्सा पहले खाई थी और फिर मुझे नहीं मालूम थी कि वो कैसे बनती है, लेकिन मुझे ख्याल आया कि वो बहुत मज़े की ब्रेड थी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो मैंने फिर इसको घर में ट्राई किया और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए। तो मैं चाहती हूं कि आपके साथ भी वो रेसिपी शेयर करूं और बहुत मज़े की ये ब्रेड तैयार होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने मैदा लिया है, प्लेन फ्लावर, ये 2 कप्स है, 2 कप मैदा लिया है। मैंने रेजन्स 4 टेबलस्पून लिए हैं। आप वाइट या ब्लैक कोई भी रेजन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप मैंने दूध लिया है, ये नीम गर्म दूध है। 1/3 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, ये तकरीबन 5 टेबलस्पून है। 5 से 6 टेबलस्पून चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 1.5 टीस्पून खमीर लिया है, यीस्ट लिया है। और नॉर्मली हम ब्रेड में जब यीस्ट डालते हैं तो 2 कप्स के लिए तकरीबन 1 टीस्पून यीस्ट काफ़ी होता है। लेकिन जब हम ब्रेड में कोई भी रेजन्स या फिर शुगर ऐड करते हैं तो वो उस हद तक नहीं ब्रेड फूलती, तो हमें उसको उसको फुलाने के लिए और उसको अच्छा प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा खमीर चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून खमीर इसमें शामिल किया है। और एग येलो फूड कलर है, और क्योंकि वो ब्रेड जैसी मैंने खाई थी, मैं चाहती थी वैसे ही आपके साथ शेयर करूं, तो वो येलो कलर में ब्रेड थी और साथ उसमें रेजन्स थे। और मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है जो कि मैं इसमें ऐड करूंगी। और मैंने 1/4 कप नीम गर्म पानी ले लिया है। तो सबसे पहले मैं ये खमीर इसमें ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून चीनी भी शामिल करके और इसको मिक्स कर दूंगी और एक तरफ रख दूंगी 5 मिनट्स के लिए कि ये खमीर फूल जाए। खमीर हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पानी में मिक्स करने का मकसद ये है कि एक तो इसका दाना बिल्कुल हल हो जाए और दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि खमीर एक्टिव है कि नहीं। बाज़ औक़ात खमीर अगर देर तक पड़ा रहे तो वो एक्टिव नहीं रहता, तो आपकी ब्रेड फिर अच्छी तैयार नहीं होगी। तो इसलिए ये तरीका है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर तो ये फूल जाएगा तो आपका खमीर एक्टिव होगा, और अगर नहीं फूलेगा तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव नहीं है और आपकी जो चीज़ है वो सही तैयार नहीं होगी। तो मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। अब मैं एक बड़े बाउल में सबसे पहले ये मैदा ऐड कर देती हूँ, साथ ही चीनी भी शामिल कर देती हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा एग येलो फूड कलर जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इतना काफ़ी है। रेजन्स भी साथ ही शामिल कर दूंगी, इनको मैंने धो के रख लिया था। तो रेजन्स आप हमेशा अच्छे से धो लिया करें, क्योंकि रेजन्स के साथ मट्टी लगी होती है और इसलिए इसको धोना ज़रूरी है। सब चीज़ों को पहले मैं ड्राई ही इनको मिक्स कर लूँगी। और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाल सकते हैं और फिर इसको पानी से गूंद सकते हैं, या फिर आप ड्राई मिल्क ना डालें और आप इसको दूध से गूंद दें। तो दूध से गूंदने से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, या फिर आप ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे तो फिर भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो सब चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। 5 मिनट हो गए हैं। तो आप ये देखिए, ये खमीर एक्टिव है और कैसे इसमें 5 मिनट्स में एक फ्रॉथ सा आ गया है। ये फूल जाता है अगर ये एक्टिव हो तो ये मैं सब इसमें ऐड कर दूंगी, खमीर वाला पानी। तो ब्रेड बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ब्रेड बनाने में कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ब्रेड को चूँकि हम मशीन में नहीं बना रहे, हम हाथों से बना रहे हैं, तो एक तो उसको हमने प्रॉपर गूंदने का ख्याल करना है, दूसरा हमने देखना है कि खमीर एक्टिव होना चाहिए
और ये कुछ बातों का ख्याल रखें तो आपकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसमें मैं खमीर को मिक्स कर लिया है। अब हमने जो दूध हाफ कप लिया है वो थोड़ा थोड़ा शामिल करके तो हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। आपने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनानी है और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर ही गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करती जाऊंगी और इसको गूंदती जाऊंगी। और ऑयल अभी हमने शामिल नहीं करना, मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल हमने कब शामिल करना है और उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये आधा कप जो दूध है वो सारा मैं इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध 2-3 घूंट और शामिल कर सकते हैं या थोड़ा सा पानी डाल के तो आप इसकी एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अभी ये जो डो होगी स्टिकी होगी क्योंकि इसमें चीनी भी शामिल है, आपके हाथों से चिपकेगी। आप ये देखिए कि जो कलर हमने शामिल किया था उससे इसका एक लाइट सा उसमें एक कलर आया है। ये देखिए अब ये स्टिकी डो है। थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी ताकि एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो। इसको बिल्कुल भी हमने हार्ड नहीं रखना। अगर हम हार्ड रखेंगे तो हमारी ब्रेड जो है वो सही तौर पे नहीं फूलेगी और अच्छी तैयार नहीं होगी। अब ये जो अब डो है ये परफेक्ट ये तैयार है और आप ये देखिए कि कितनी स्टिकी है अभी। तो अब ऑयल का काम होगा कि हम थोड़ा थोड़ा ऑयल शामिल करते जाएंगे और इसको हम 10 मिनट अच्छे से गूंदेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल डो स्टिकी नहीं रहेगी और बिल्कुल चिपकना बंद कर देगी। जब मुझे लगेगा कि ये डो स्टिक कर रही है तो मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगी अपने हाथों पे और ये नीचे करके तो मैं इसको फिर से इसको गूंदना शुरू करूंगी। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है ब्रेड मेकिंग में कि इसको अच्छे से इसका गूंदना और इसको स्ट्रेच करना। फिर आप थोड़ी देर के बाद आप इसको स्ट्रेच इस तरह करेंगे और फिर फोल्ड करेंगे और फिर इसी तरह बार बार आपने 10 मिनट इसको गूंद के और स्ट्रेच फोल्ड करते हुए बहुत अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लेना है। चिकनी एक सॉफ्ट सी डो आपकी तैयार होनी चाहिए। तो 10 मिनट गुजर गए हैं तो ये देखिए अब ये डो बिल्कुल मेरे हाथों से और ये बर्तन से चिपकना बंद हो गई है और ये देखिए किस तरह ये सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए और बहुत अच्छे से आपने गूंदना, ये इसका स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसको कवर करके तो इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रखूँगी। नॉर्मली जो ब्रेड है वो जल्दी राइज हो जाती है लेकिन इस ब्रेड को राइज होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपने इसको सही तौर पे राइज होने का टाइम देना है। राइज हो जाए तो फिर ही इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। तो अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितनी देर में ये सही तौर पे राइज हो जाएगी। अब आप देखिए तो तकरीबन 4 घंटे हुए हैं तो ब्रेड की डो किस कदर अच्छी राइज हो गई है। तो मैं पहले इसको एक दफ़ा पंच डाउन कर लेती हूँ, सारी जो इसकी एयर है वो निकल जाए। तो मैं थोड़ा सा सरफेस पे ऑयल लेकर या आप मैदा भी ले सकते हैं तो इसको फैलाऊंगी बहुत अच्छे से। अब हमने वो मोल्ड जिसको ये मैं इस मोल्ड में इसको लोफ टिन में ब्रेड बना रही हूँ तो मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। वही ऑयल जो कि उसमें से 3 टेबलस्पून ऑयल बचा था उसी में से थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको ग्रीस कर लूँगी सारी साइड्स।
और अब हम इस साइज़ का, इसके साइज़ का इसका एक ऐसे लोफ तैयार करेंगे। इसको बराबर कर देंगे। आप इसको बेलन की मदद से भी फैला सकते हैं या हाथ की मदद से, जिस तरह भी आप चाहें। तो सारी तरफ से मैं इसको बराबर कर लूंगी। सब तरफ से बराबर करने के बाद मैं इसको इस तरह रोल कर लूंगी। ऐसे रोल करते हुए मैं इसको इसमें डालकर और इसको रीप्रूफ होने के लिए अब रखूंगी। और हमने अब इसे उस वक्त तक प्रूफ करना है जब तक कि ये बहुत अच्छे से फूल ना जाए। आप ये वाला हिस्सा इसको बहुत आहिस्ती से दबाते हुए इसके साथ में ला सकते हैं। इसे इसको साथ में जोड़ दूंगी और फिर इसको रख कर तो इसको एक इवन कर लेंगे। अब इसको दोबारा से प्रूफ होने के लिए रखेंगे यहाँ तक कि दोबारा से ये बहुत अच्छे से फूल जाए और फिर हम इसको बेक करेंगे। चलिए 1 घंटा गुजर गया है, तो आप देखिए कि ब्रेड कितने अच्छे से दोबारा से प्रूफ हो गई है। तो अवन को मैंने 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। आप अब इसको इस तकरीबन 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक इस ब्रेड को बेक कर लेंगे। अब मैं इस पर बहुत हल्के हाथ से दूध ब्रश कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा इससे कलर आता है। आप अंडा भी लगा सकते हैं, ऑयल या दूध कुछ भी लगाएं, इससे बहुत अच्छा सा एक कलर ब्रेड के ऊपर आता है। लेकिन बहुत हल्के हाथ से कि ब्रेड जो है वो बैठ ना जाए। आपने ब्रेड को दूसरी दफ़ा प्रूफ होने का भी पूरा वक्त देना है, तभी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं अब इसे ओवन में रख रही हूँ और आपको 15 मिनट बाद चेक करूँगी और आपको बताती हूँ कि 15 से 20 मिनट के दौरान ये कैसी तैयार हुई है। तो चलिए 20 मिनट में ये ब्रेड बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम के ऊपर ही थोड़ा बटर लगा दूँगी या ऑयल आप लगा दें, जिससे बहुत सॉफ्ट सी ब्रेड हो जाएगी। और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी यहाँ तक कि पूरी तरह ठंडी हो जाएगी और फिर हम इसको काट लेंगे। तो अभी हम इसको ढक के रख देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको निकाल के तो इसके मैं स्लाइसेस काट के आपको दिखाती हूँ। तो ब्रेड अब ठंडी हो गई है, मैं इसको मोल्ड में से निकाल लेती हूँ। तो आप ये देखिए कि कितनी अच्छी ब्रेड तैयार हुई है। तो अब मैं काट के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये ब्रेड तैयार हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।